नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित आईआईटी कॉलेज के 2022 के फर्स्ट राउंड के कट ऑफ को डिस्कस करने वाला हूं, जो कि बीटेक सीएससी कोर्स के लिए है। अगर आप 2023 में एमपीडीटी की काउंसलिंग के थ्रू इस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं बीटेक सीएससी कोर्स के लिए, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है एटलीस्ट जो है इस कॉलेज के आपको 3 साल के कट ऑफ को देखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करना चाहिए, देन फिर जो है चॉइस फिलिंग करना चाहिए। अगर आप और भी जितने भी कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, स्पेसिफिक किसी प्राइवेट कॉलेज का जो है आप कट ऑफ जानना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखें या मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। हर एक कॉलेज का जो है मैं आपको कट ऑफ पर वीडियो दे दूंगा। तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक इस यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ें, क्योंकि जैसे ही एमपीडीटी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी 2023 की, रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहेंगे, जैसे कि काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में जानकारी। इसके अलावा फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड में कहाँ कितनी सीटें खाली रह गई हैं, सीएलसी राउंड के लिए किन बच्चों को जाना चाहिए, आप चॉइस फिलिंग में क्या क्या चीजें आप मिस्टेक करते हैं, इससे जुड़ी हुई जानकारी, ऐसे तमाम वीडियो। तो प्लीज जुड़ें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बजट फीस पर बीटेक सीएससी के लिए फार्मेसी कोर्स के लिए एक ऐसा कॉलेज सर्च कर रहे हैं जो कि आरजीपीवी से मान्यता प्राप्त हो और साथ ही साथ जिसका एवरेज पैकेज 5 लाख का हो, बजट फीस वाला कॉलेज हो, तो डेफिनेटली आप मुझे 9179176554 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, कॉल कर दीजिएगा। अगर आपने जेईई एग्जाम नहीं दे रखा है या जेईई में आपका कम परसेंटाइल है, तब भी जो है आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन जितना जल्दी करेंगे उतनी जल्दी जो है आपको सीएस ब्रांच में एडमिशन मिल पाएगा। देखिए, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, कंसल्टेंट वगैरह नहीं हूँ, कहीं एडमिशन वगैरह नहीं कराता हूँ। खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रोफेसर हूँ, 12 साल से टीचिंग में हूँ, एमपीडीटी की काउंसलिंग का मुझे अनुभव है, इसलिए ये सभी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप जो है एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाएं, एक अच्छी ब्रांच का सिलेक्शन कर पाएं और फाइनली एक अच्छी जॉब ले पाएं, जिससे कि जो है आपका फ्यूचर अच्छा हो जाए और अपने माँ बाप के लिए, इस देश के लिए आप कुछ कर पाएं। सिर्फ और सिर्फ मेरा यही मकसद है। तो बात करते हैं सभी कैटेगरी वाले बच्चों का, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम टीएफडब्ल्यू सीट का स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद ईडब्ल्यूएस, फिर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, सभी चीजों को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैं सिर्फ जो है 2022 का आज डिस्कस करूंगा, इसके अलावा फिर 21 का, फिर 20 का भी जो है हम कट ऑफ को जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे यहाँ पे टीएफडब्ल्यू सीट है ना, जिसे हम ट्यूशन फीस वेवर वाली सीट भी बोलते हैं, और इसमें जो कट ऑफ होता है बेसिकली बहुत हाई जाता है, क्योंकि कुछ लिमिटेड सीटें ही होती हैं, 5% सीटें होती हैं टीएफडब्ल्यू जो कोटा है इसके लिए। इसमें अदर स्टेट के बच्चे जो है अप्लाई नहीं कर सकते, एक तो ईडब्ल्यूएस में नहीं कर सकते और एक दूसरा है ट्यूशन फीस वेवर वाली स्कीम में भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं जेईई की जो ओपनिंग रैंक है, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैं शॉर्ट लिख देता हूँ, ओपनिंग रैंक है ना, और इसके अलावा जो है हम जेईई की जो क्लोजिंग रैंक है फर्स्ट राउंड की, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं, क्लोजिंग रैंक है ना। तो इतने में जो है बच्चों को ये सीट अलॉट हुई है टीडब्ल्यूएफ की। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 20,000 कुछ पे जो है ये टीएफडब्ल्यू की सीट अलॉट हुई है। सीएससी की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ सीएस ब्रांच के लिए, और क्लोजिंग रैंक जो है टीएफडब्ल्यू की यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, इस टाइप से ये लगने वाला है। यहाँ पे देखिए, अगर आप टीडब्ल्यूएफ और ईडब्ल्यूएस सीट के लिए अप्लाई करेंगे तो एमपी का डोमिसाइल आपको लगेगा, मूल निवासी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस सीट की बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस में जो है 10% का आपको बेनिफिट मिलता है अगर आपका इसके सर्टिफिकेट है, तो ये जनरल वालों के लिए रहता है स्पेशली। तो इसका अगर आप देखेंगे ओपनिंग रैंक तो 27,000 कुछ समथिंग इसकी ओपनिंग रैंक है, एंड क्लोजिंग रैंक अगर आप देखेंगे तो 38,000 के समथिंग जो है इसकी क्लोजिंग रैंक है। अब देखिए, मेरा आपसे ये कहना है कि इतनी रैंक पे आपको कॉलेज मिल जाएगा, ये 100% श्योरिटी नहीं है, क्योंकि देखिए हो सकता है जैसे कि सीएस ब्रांच में इस कॉलेज में 120 सीटें हैं, ओनली 120 सीटें हैं। तो ये जो सीटें हैं ये डिवाइड की गई हैं कि ईडब्ल्यूएस में इतनी सीटें रहेंगी एक्स्ट्रा, टीएफडब्ल्यू के लिए इतनी रहेंगी, ओबीसी वाले बच्चों के लिए इतनी जाएंगी, जनरल वाले बच्चों के लिए इतनी जाने वाली हैं। तो लिमिटेड सीटें हैं और उन लिमिटेड सीटों पे ही कंपटीशन होता है। तो हो सकता है कि देखिए कुछ परसेंटाइल वाले, सेम रैंक वाले बच्चे, बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, तो उनको पहले सीट अलॉट होगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि आपका इसके बीच में है तो आपको मिल ही जाएगा। जनरली हम एक गैस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं होती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तीसरे पे हम बात करेंगे जनरल, जो कि ऑल इंडिया रैंक जो है जनरल की, उस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसका जो ओपनिंग रैंक गया है वो है 18,000 के समथिंग कुछ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और इसका जो क्लोजिंग रैंक गया हुआ है वो है 34,452 के समथिंग कुछ है। ये ऑल इंडिया रैंक है जो अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये सीएससी ब्रांच के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, 4th नंबर पे हम बात करने वाले हैं जनरल, जो कि एमपी के मूल निवासी हैं। जनरल में हम बात करेंगे मेल, है ना,
जो कि जिनके पास एमपी का मूल निवासी है। ऑल इंडिया में जो है आपका एमपी का मूल निवासी नहीं लगेगा। तो ये जो इसकी ओपनिंग रैंक की अगर हम बात करें तो 19,281 समथिंग कुछ है, और इसकी क्लोजिंग रैंक जो है ये 35,200 समथिंग इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना, ये मेल कैंडिडेट के लिए मतलब बॉयज़ के लिए। और अगर हम बात करें गर्ल्स के लिए, जनरल में जो गर्ल्स हैं, तो यहाँ पे भी जो है आपको जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए एमपी का डोमिसाइल लगने वाला है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसकी अगर हम ओपनिंग रैंक की बात करें तो यहाँ पे आपको 28,000 के समथिंग कुछ देखने को मिलेगा, और क्लोजिंग रैंक जो है ये 44,210 के समथिंग आपको देखने को मिलेगी। 5th नंबर पे अगर हम बात करें तो ओबीसी के लिए, है ना, ओबीसी के लिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए हम बात करेंगे, और सेम टू सेम जैसे मैंने बताया एमपी का डोमिसाइल आपको लगेगा इसमें। तो यहाँ पे जो ओबीसी की ओपनिंग रैंक है ये 25,742 के समथिंग कुछ है, और अगर हम क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 35,410 के समथिंग देखने को मिलेगी। अब फीमेल कैंडिडेट की हम बात करेंगे जो कि ओबीसी कैटेगरी की हैं, और इसकी अगर हम ओपनिंग रैंक की बात करें तो यहाँ पे जो आपको आने वाली है ओपनिंग रैंक 38,116 के समथिंग कुछ है, और क्लोजिंग रैंक जो है 41,616 है ना। तो फीमेल के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 6 नंबर पे एससी कैटेगरी वाले जो मेल कैंडिडेट हैं, और इसमें भी जो एमपी का जिनके मूल निवासी है उन्हीं के लिए ये अप्लाइड है, मतलब मध्य प्रदेश वाले बच्चों के लिए ये रहेगा। तो इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो 1 लाख के समथिंग जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और क्लोजिंग रैंक जो है यहाँ पे आपको इस टाइप से 1,54,000 के समथिंग आपको देखने को मिलेगी, है ना। और यहाँ पे एससी कैटेगरी में जो फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है, एमपी का जिनके पास मूल निवासी है, उनके लिए जो ओपनिंग रैंक है वो 1,19,000 के समथिंग कुछ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1,19,197 इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी। और क्लोजिंग रैंक की अगर हम बात करें इसमें तो यहाँ पे जो है आपको 1,82,000 के समथिंग आपको कुछ देखने को ये मिलेगा इस टाइप से। और यहाँ पे मैं ऊपर और लिख देता हूँ, यहाँ पे लास्ट बच गया है एसटी कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट हैं इसके इनका लिख देता हूँ मैं, है ना, जिनके पास एमपी का मूल निवासी है। तो यहाँ पे जो ओपनिंग रैंक रहेगी ये 2,10,000 के समथिंग कुछ होने वाली है, ठीक है। तो और क्लोजिंग रैंक रहेगी 3,42,000 या 43,000 के समथिंग कुछ लगेगी, ये है, ठीक है। तो इसमें आपका आ रहा है, ऐसा नहीं कि 100% आपको मिल ही जाएगा। देखिए एससी एसटी वाले बच्चों के लिए हो सकता है कुछ लिमिटेड सीटें हों 120 में से, तो उतनी कैटेगरी पे ही कॉम्पिटिशन रहेगा। अब जो बच्चे इससे पहले वाले जो है हो सकता है कि कट ऑफ इस बार ज़्यादा गया है, तो हो सकता है कि इसका आगे पीछे जा सकता है ना। ऐसा नहीं है कि आप 100% इसी पर डिपेंडेंट रहें, इस चीज़ से आप इस चीज़ से दूर रहें, मेरा आपसे ये कहना है। बाकी आप एक बेसिक एनालिसिस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे फीमेल है एसटी कैटेगरी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 लाख के अराउंड जो है कुछ इसकी ओपनिंग रैंक है, और क्लोजिंग रैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3,36,000 समथिंग कुछ जो है ये क्लोजिंग रैंक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर आप देख लीजिएगा, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो ये क्लोजिंग रैंक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे बंद कर देता हूँ। तो ये एसटी कैटेगरी वालों के लिए है, और होप आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो है आपका TFW हो गया, उसके अलावा ये EWS पे हो गया, ये जनरल वाले बच्चों के लिए हो गया ऑल इंडिया रैंक में, है ना, अदर स्टेट के जो अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो ये जनरल के लिए हो गया जो कि एमपी का मूल निवासी है, ओबीसी हो गया है, और इसके अलावा एससी जो है कैटेगरी हो गया, और एसटी कैटेगरी हो गया। तो होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। ये 2022 का कट ऑफ है फर्स्ट राउंड का। ऐसे ही अब मैं आपको सेकंड राउंड का भी देने वाला हूँ, 2021 का भी देने वाला हूँ, और इसके अलावा 2020 का भी देने वाला हूँ। तो एक बेसिक आप पेन कॉपी उठाएं, एनालिसिस करें, उसके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करें। अगर आपका परसेंटाइल ठीक है उसके अकॉर्डिंग, परसेंटाइल ठीक नहीं है तो मेरा आपसे यही कहना है किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज को आप देखें, वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन लें, या इनडायरेक्टली एडमिशन मिल रहा है तो वैसे एडमिशन लें। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे कॉलेज के कट ऑफ के साथ।